परमात्मा या तो पूर्ण में उतरता है या बिल्कुल खाली में, या तो पूर्ण में या बिल्कुल खाली में। एक बार संतों में आपस में विचार विमर्श हो रहा था वृंदावन में कि भगवान श्री कृष्ण की जो सखियां थी ना, उनमें सबसे प्यारी सखी कौन सी थी। आपस में विचार हो रहा था तो सब लोग ज्यादातर बोले कि ये दुनिया जानती है कि राधा जी उनकी सबसे प्यारी सखी थी, लेकिन संत बोले नहीं। एक संत बोले एक भगवान की सखी थी चित्रलेखा, बोले वो बहुत प्यारी थी भगवान को। एक संत ने कहा कि मैंने जो है ना चंद्रावली जो सखी थी उसका चरित्र पढ़ा है, भगवान सबसे ज्यादा चंद्रावली को चाहते थे। आपस में अपने अपने मत देने लगे लोग, लेकिन वहां एक संत बैठे थे। उन्होंने कहा भैया सब अपनी अपनी बात रख रहे हो, लेकिन माना कैसे जाए कि सबसे ज्यादा प्यार भगवान किससे करते थे। तब सब लोग बोले कि महाराज आप ही बताओ, हमने तो अपनी अपनी बुद्धि लगा ली, सबसे प्यार कौन सी सखी से करते थे भगवान, आप ही बताओ। तब संत ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जिस सखी से सबसे ज्यादा प्यार था वो न राधा थी, न चित्रलेखा, न चंद्रावली, न विशाखा, न ललिता। बोले तो कौन सी सखी थी? सबसे ज्यादा भगवान ने प्यार किया, स्नेह किया, वो सखी जो थी उसका नाम है मुरली। क्या? मुरली। बोले कैसे माने कि मुरली को सबसे ज्यादा प्यार किया? आज जब मंदिर बनते हैं ना तो कहीं राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, तो कहीं रुक्मिणी कृष्ण की मूर्ति होती है, तो कहीं सखाओं के साथ होती है। राधा हट सकती है, रुक्मिणी हट सकती है, सखा हट सकते हैं, अकेला लड्डू गोपाल होगा तो भी मुरली उसके हाथ में जरूर होगी ही। भगवान ने मुरली को नहीं छोड़ा, सबको छोड़ करके भले ही चले गए। बोले मुरली इतनी प्यारी क्यों बनी? कारण क्या था? तब वो संत ने बताया कि भगवान को वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यारा होता है जिसके पेट में कोई कचरा नहीं होता, जो बिल्कुल खाली होता है। वो जैसे बजावे वैसे बजन लगे, वो धर दे तो धरे रहे, वो उठावे तो उठ जाए। वही भक्त तो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। और जो गोपियां थी ना, देखो भागवत में इतनी शिकायतें से भरी हैं भगवान के प्रति। गोपी गीत में इतनी शिकायतें करी हैं गोपियों ने कि कोई सुनने वाला पागल हो जाए। भगवान को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, कपटी कहा, चोर कहा, बदमाश कहा, ठग कहा। मधुर या गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करीक्षण। भगवान जब छोड़ के चले गए ना गोपियों को, तो ऐसा ऐसा सुनाती है वे कि अरे ठगिया, तूने मीठी मीठी बातें बना करके पहले तो हमसे खुद को जोड़ा, पहले अपनी बनाया और वैसे छोड़ के चला गया। ऐसा पता होता तो तेरे से दो शब्द नहीं बोलती हम। मधुरया गिरया गिरा वल्गुवाक्यया, अपने ठगने वाले मीठे मीठे वचनों से तूने हमें ठगाए, तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। जब आप इनको भागवत को देखो इतनी शिकायतों से भरी हैं, लेकिन मुरली आज तक कहीं शिकायत कोई बता दे मुरली की? कमर में लगाई तो कमर में लग गई, मुंह पे लगाई तो मुंह पे लग गई, जगह पे रख दी तो वहां रखी रही, छोड़ के चला जाए तो भी कोई शिकायत नहीं, होठों पे रख ले तो भी कोई शिकायत नहीं, कमर में लगा ले तो भी कोई शिकायत नहीं। जब ऐसा कोई भक्त बन जाता है
कि परमात्मा जैसा रखना चाहे वैसा रहने लगे व्यक्ति, तब परमात्मा का सबसे प्यारा सखा